श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब मेरे साथ बोलिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। एक दिन की बात है, कि एक सखी ने श्रीमती राधा रानी से पूछा कि हे राधे, यदि हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तुम्हें क्या करना चाहिए? यदि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? किससे पूछा गया? राधा रानी से, जो स्वयं कृष्ण प्रेम की प्रकाष्ठा है, जो स्वयं कृष्ण भक्ति की चरम सीमा पे है। और उनसे पूछा सखी ने कि हे राधे, यदि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, यदि हमें कृष्ण भक्ति चाहिए और यदि हमें कृष्ण चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तब श्रीमती राधा रानी ने कहा अपनी सखियों से कि हे सखी सुनो, यदि तुम्हें कृष्ण प्रेम चाहिए, यदि कृष्ण भक्ति चाहिए और यदि कृष्ण चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम समूह को वृंदा देवी की सेवा करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि वृंदावन जिस पूरे विश्व में कृष्ण ने अपनी लीला स्थली के रूप में चुना, मैं एक बात आपको बताऊं। अभी जैसे मैं कुछ संतों को, कुछ महात्माओं को, कुछ ऐसे लोगों को या पॉडकास्ट पे किसी को सुनता हूं, कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ भी ऐसे लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि लगता है कि भगवान से मिलना इम्पॉसिबल है, हमारे बस की बात नहीं। इस तरह की बातें करते जो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हमारे अंदर एक निराशा आती है। मुझे स्वयं
ऐसा होता है कि क्या हम कभी भगवान से मिल नहीं पाएंगे, कभी भी। क्योंकि ऐसी बातें होती है कि ये कर दिया तो तुम सीधे नरक में जाओगे। उसको भगवान मिला था इतने लाखों वर्ष की तपस्या के बाद। तो हमारे पास तो लाखों वर्ष तो छोड़ दो, हजारों वर्ष तो छोड़ दो, कई सौ वर्ष तो छोड़ दो, हमारे पास तो 100 वर्ष भी नहीं है। और जो है उसमें भी हमारा मन इस प्रकार का है कि कुछ नहीं कर पा रहे। आज मैं देखता हूं हमारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में इतने उलझ चुके हैं। छोटी छोटी उम्र के लड़कियां लड़के अपनी पर्सनल लाइफ में इतने उलझ चुके हैं कि उससे बाहर निकलने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे। इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी सुसाइड तक कर लेते हैं। इतने उलझ जाते हैं। हमारा इतना संसार के प्रति एक गहरी आसक्ति हो गई है। इसकी वजह यह है कि हमें वास्तविकता का कुछ पता ही नहीं है कि हमारा है कौन और हम किसके। जैसे सुबह ही कह रहा था कि हमने मान लिया है कि मैं इसकी हूं और उसने मान लिया है कि तुम मेरी हो। हमने मान लिया है। और इसी पर्सनल लाइफ की उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी अपनी जिंदगी को समाप्त कर डालते हैं। वास्तव में भगवान मिलना कोई मुश्किल नहीं है। संसार मिलना मुश्किल है। और संसार को पाने के लिए हम कभी कभी अपनी जान तक गंवा देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। ये क्यों बता रहा हूं कि जो फिर मैं बताना चाहता हूं वो आराम से समझ पाओगे। मेरे परिचित जानने वालों के बीच एक घटना हुई जो समझाना चाहता हूं। कि किस तरह से हम किसी को भी अपना मान लेते हैं लेकिन वास्तव में अपना होता नहीं। और उस चक्कर में जो हमारा अपना है उसको हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए हमारे नजदीक, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ है जिससे आप सरलता से ईश्वर को पा सकते हो। सरलता से पा सकते हो। तो फिर वो सखी ने पूछा कि हे राधे, आप बताइए ना कि हम कृष्ण प्रेम कैसे पा सकते हैं, हमें कृष्ण कैसे मिलेगा। सुनो, जहां चाह है वहां रहा है। वास्तव में इन दिनों ये कलयुग में एक फैशन निकला है एथियस्ट का, नास्तिक का। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, कोई भगवान नहीं। तो जब भगवान है ही नहीं तो उसे पाने की चाहत कहां से आएगी। फिर
दुर्भाग्य ये है हमारे समाज के कि हमने अपने धर्म को ऐसे पोर्ट्रे किया है, इस तरह से प्रस्तुत किया है कि जो एक लोग तमाशा हंसते हैं। और इस तरह की चीजों देखकर हमारी यंग जनरेशन दिन ब दिन दूर जा रही है धर्म से, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से दूर चली जा रही है। लेकिन याद रखना, आपके नजदीक ही भगवान कहीं घूम रहा है, आपको मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए ही वो आपसे मिलना चाहता है। आप विश्वास कीजिए, वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन हम उससे नहीं मिलना चाह रहे हैं। अब जिसको मिलना होता है उसे प्यास होती है, उसे भूख होती है। तब वो सखी ने राधा रानी से पूछा कि हे राधे, मुझे बताइए कि कृष्ण कैसे मिले? आपको चाहिए कृष्ण? कोई बोल नहीं रहा। रियली आपको चाहिए? देखिए, सखी ने पूछा कि कृष्ण कैसे मिले, कृष्ण प्रेम कैसे मिले। तब राधा रानी जो कह रही है, इसे ध्यान से सुन लेना। राधा रानी ने कहा कि हे सखी, यदि तुम्हें कृष्ण प्रेम चाहिए, यदि तुम्हें कृष्ण भक्ति चाहिए, तो तुम वृंदा देवी अर्थात तुलसी की आराधना करो, तुलसी की पूजा करो, तुलसी की सेवा करो। वे तुलसी तुम्हें कृष्ण भक्ति देगी। इसलिए रोज हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय। हे तुलसी महारानी, आप कृष्ण की बहुत प्यारी हो। और एक बात याद रखना, ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। प्यारे का प्यार चाहिए। अगर आपको प्यारे का प्यार चाहिए, प्यारे का प्यार चाहिए, तो प्यारे के प्यारे से प्यार करो, तो प्यारे का प्यार मिलेगा। ये थोड़ा सर्कल है जो आप नहीं समझ पाओगे। यदि आपको प्यारे का प्यार चाहिए, तो प्यारे के प्यारे से प्यार करो, तो प्यारे का प्यार मिलेगा। और यहां कहा प्रियाय केशवश्च। हे तुलसी महारानी, आप कृष्ण की प्रिया हो, आप कृष्ण की प्रिया हो। इसलिए आप ही हमें कृष्ण भक्ति प्रद देवी, आप कृष्ण भक्ति देने वाली हो। आप देखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण ने वृंदावन को चुना। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों ने हमारे धर्म को बोला हिंदू मैथोलॉजी। सुना होगा ना आजकल ये हिंदू मैथोलॉजी। ये स्वयं हमारे लिए हानिकारक शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, मिथ से निकला है। मिथ मतलब जो है ही नहीं, मन घड़त बातें। लेकिन ऐसा नहीं है। मुसीबत यह है कि हमें सही तरह कोई गाइड करने वाला नहीं है। बस हम इन्हीं चक्रों में रह गए, ओझाओं के, बाबाओं के, इन्हीं चक्रों में रह गए। पानी पड़वाने के, तावीज बनवाने के, धागे बंधवा। अभी भी अगर किसी को चेक करूं तो एक दो को धागे बंधे होंगे। नींबू मिर्ची इसी चक्कर में रह गए। छोटी छोटी व्रत कथाओं के भी चक्कर में रह गए। वास्तविक
जानते ही नहीं, जबकि ईश्वर मिलना बहुत आसान है। आप सोचो, आपने अभी तक उसको देखा भी नहीं है, लेकिन वो तो आपको देख रहा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। He loves you। वो आपको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? कि वो उसने आपको बनाया है, आप उसकी रचना हो। You made by him। ये तो अलग बात है कि हम अपने कर्म के चक्करों में फंस गए हैं, अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तब पूरे इस विश्व में कृष्ण ने अपनी लीला स्थली को कौन सी जगह चुनी? वृंदावन। वृंदावन मतलब जहां तुलसी है, क्योंकि वृंदाए ही तुलसी है। तुलसी का एक नाम वृंदा है। अब जहां तुलसी थी, जहां तुलसी का वन था, वहां कृष्ण आ गए। इसी तरह से जिस घर में तुलसी का पौधा है, अवश्य वहां कृष्ण होंगे। आपका इस बात पे ये विश्वास होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताओ बच्चों, जो भी यहां एक युवा जनरेशन बैठी है, आपने बचपन से ही कभी अपनी नानी के घर पे, कभी दादी के घर पे, कभी चाची के घर पे, कभी मौसी के घर पे कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा तो देखा ही होगा। इसका मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर बचपन से आपने शब्द सुना होगा तुलसी, किसी का नाम तो होगा ही। कभी आपके सिस्टर का नाम हो सकता है, कभी आपकी मम्मी का नाम हो सकता है, कभी किसी फ्रेंड का नाम हो सकता है, कहीं ना कहीं तुलसी शब्द सुना होगा। मतलब ये कुछ नया नहीं है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है, नई नई आइडियोलॉजी आ रही है, लेकिन तुलसी ये कोई नया नहीं है। आपने बरसों सदियों से सुना होगा तुलसी विवाह, ये भी कुछ नया नहीं। तो फिर हमारा समाज उस बात को समझ नहीं पाया, हम भटक गए, हमें मिसगाइड कर दिया गया। किसने किया? जिसके हाथ में धर्म था, उन्हीं ने हमें मिसगाइड किया और अपने इर्द गिर्द ही नचाते रहे, सिर्फ अपने पंथों को प्रमोट करते रहे, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते रहे। इसलिए सनातन संस्कृति को हम भूलते चले गए। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है सखी को? स्वयं राधा रानी दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको कृष्ण भक्ति चाहिए और आप गंभीर हो कृष्ण भक्ति में, अच्छा ये एक बात सुनो कि जब हम भक्ति का नाम लेते हैं तो कुछ अजीब से हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में आ जाता है कुछ धार्मिक रिचुअल्स। माथे पे एक तिलक लगा लो, गले में मालाएं पहन लो, कुछ मीराबाई टाइप। जैसे कि ऐसे फिल्मों में, ड्रामों में ऐसे पोर्ट्रे कर दिया गया कि दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी, संसार छोड़ना पड़ जाएगा, शादी ब्याह करने नहीं है, अर्थात दुनिया से बेजार होके कहीं जंगलों में चले जाओ और एक तारा पकड़ लो, बाल खोल लो, पांव से जूते निकाल दो और ऐसी लागी लगन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, कहीं भी भगवान नहीं है। अगर है तो आपके अंदर बैठा हुआ है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। भगवान आपके अंदर है। सच्ची कह रहा हूं, आपके अंदर ईश्वर है।
क्योंकि गीता में ही तो कह रहा ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सब में हूं। कभी अपने अंदर झांका है? सही से गहराई में जाओ, मुस्कुराता हुआ दिखेगा। तब सारी गोपियों ने क्या किया? तुलसी की पूजा आरंभ कर दी। रोज सुबह उठे और तुलसी की पूजा करें। तुलसी, वृंदा, जो कृष्ण की अत्यंत 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 प्रिय है। अब आप समझो कि तुलसी की महिमा क्या है। जब हम तुलसी को मात्र जल देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ जल देते हैं। तुलसी की आरती करते हैं। तुलसी जिस गमले में है उस मट्टी का तिलक करते हैं। हमारे कोटि 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 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। कोटि कोटि जन्मों के कैसे? समझो, ये सारे मैं मंत्रों के द्वारा समझा रहा हूं। यानी कानी जप्पा पानी ब्रह्म हत्यादिकानी च। यदि आपसे कहीं किसी जन्म में ब्रह्म हत्या तक हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में, हमारे देश की बात बताओ, जब हमारे देश में लॉ बना, कोर्ट बने, ठीक है, और ये जो एक जुडिशरी सिस्टम जो प्राचीन काल से चला रहा, वो जुडिशरी सिस्टम बना, तो उसमें एक वस्तु और आई। वो वस्तु कौन सी आई? वकील की, एडवोकेट की। वो क्या करता है? बोलिए ना, क्या करता है? क्या करता है? हमारा डिफेंस करता है, हमें वो सजा से बचाता है। ठीक है ना? जैसे हमारे यहां न्याय सिस्टम में कोई है जो हमारे लिए अपील करता है ना? यहां तक कि हमारे मर्सी पिटिशन तक करता है। यू नो मर्सी पिटिशन किसके पास होती है? किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है मर्सी पिटिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। मर्सी पिटिशन उसके लिए होती जिसको फांसी की सजा लग जाती और राष्ट्रपति के पास की जाती। वो लास्ट उसको क्या बोलते? मर्सी पिटिशन करते। वैसे जनरली पिटिशन होती है जो हम कोर्ट में देते हैं, लेकिन मर्सी पिटिशन वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऐसे ही भगवान तो अंतर्यामी है और पता है कि मैंने इंसान बनाया। इंसान बनाया तो गलती करेगा, क्योंकि क्या बनाया है मैंने? इंसान बनाया तो गलती करेगा। अब अगर गलती करेगा तो कोई उसको बचाने वाला भी तो चाहिए, उसको छुड़वाने वाला भी तो चाहिए, उसकी कोई जमानत देने वाला भी तो चाहिए, कोई उसको उस सजा से छुड़वाने वाला भी तो चाहिए, है क्या नहीं? तो फिर कृष्ण ने उसका प्रावधान किया। एक बात कहूं, अब समझो, एक होता है सरकारी वकील, सुना है? वो कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? खैर भगवान करे कभी आपको ना हो इस तरह की कोई वास्ता, और होगा भी नहीं। सरकारी वकील सरकार खुद देती है, क्योंकि उसका बचाने वाला कोई नहीं होता, तो गवर्नमेंट खुद देती है। ऐसे भगवान को भी पता है कि जब ये संसार में जाएगा तो इसका बचाने वाला कोई नहीं होगा,
क्योंकि जिसको ये बचाने वाला समझता होगा वही उसको मरवाने वाले होंगे। द्रौपदी को देख लो, जिसको समझती थी ये मेरे बचाने वाले, वही सब उसको मरवा रहे थे। जाओ द्रौपदी को देखो। इसलिए कृष्ण ने क्या किया पता है? पहले हमें बचाने के लिए गुरु महाराज को भेजा। ये शास्त्र। अब गुरु महाराज के माध्यम से हमें रास्ते बताए गए, और उसमें एक रास्ता है तुलसी। तो कहा गया है कि यानी कानी जप्पा पानी। अब बोलिए मंत्र। प्रदक्षिण पादे पर। हे तुलसी महारानी, यदि कोई प्राणी आपकी मात्र परिक्रमा करता है और परिक्रमा करते करते आपसे प्रार्थना करता है, चाहे फिर उसने ब्रह्म हत्या तक किसी जन्म में न की हो, आपकी इस परिक्रमा से वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूट सकता है। यानी कानी जप्पा पानी ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी प्रण शांति प्रदक्षिण पादे पाद। जैसे जैसे वो पाद यानी पग चलता है, परिक्रमा करता, वैसे वैसे उसे के पापों का नाश होता है। इसलिए रोज हम मंगल आरती में तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं। जिस गमले में, जिस मट्टी में तुलसी का पौधा होता है, वो मट्टी का मात्र तिलक करने से भाग्य बदल जाते हैं। आप इस बात का विश्वास कीजिए। ये है तुलसी। जिसके गले में कंठी माला अर्थात तुलसी की माला धारण की हुई है। अब समझो, और तुलसी की माला धारण करके जो स्नान करता है, और स्नान करते समय जो जल तुलसी को छू के शरीर पे जाता है, समझ लो उस समय वो जल सारे तीर्थों के जल में परिवर्तन हो चुका होता है। ये जल जो इसको छू कर जाता है, यह है तुलसी की महिमा। जब हम कंठ में तुलसी पहनते तो सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। ये मैंने क्या पहना? घड़ी पहनी है। ये क्या पहनी है? रिंग पहनी है। ये क्या पहने है? चश्मे पहने हैं। रुको, ये क्या पहना? हालांकि बच्चे की चेन है, किसी दे दी, मैंने पहन ली, है कि नहीं? ये सब है। ऐसे आपने भी कुछ ना कुछ तो पहना होगा। अब जब किसी का शरीर छूटेगा, अब समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रिंग क्या करेंगे? बोलिए, उतार लेंगे, क्योंकि किसी ना किसी की काम की है। ये वॉच भी उतार लेंगे, क्योंकि ये भी किसी ना किसी के काम की है। ये चैन भी उतार लेंगे, क्योंकि ये भी किसी ना किसी के काम की। मानते हो? लेकिन ये जो मैंने कंठी माला धारण की है तुलसी की, ये कोई उतारेगा? कोई नहीं उतारेगा, कोई भी नहीं उतारेगा। क्यों? अब सुनो। ये अंगूठी उतार लेंगे, क्योंकि ये किसी के काम की है। निशानी ले लेंगे, सुवेनियर रख लेंगे। ये घड़ी भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी किसी के काम की है। ये चैन भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी किसी के काम की है। ये तुलसी माला नहीं लेंगे, क्योंकि किसी के काम की नहीं है, ये तो मेरे श्याम की है। समझ आई? ये किसी के काम की नहीं है, ये श्याम की है। ये किसी के काम की नहीं है, ये राम की है। इसलिए कोई नहीं उतारेगा।
अब मजे की बात सुनो, ये चैन पड़ी है ये निकाल लेंगे, अंगूठी पड़ी है निकाल लेंगे, वॉच पड़ी है निकाल लेंगे, लेकिन तुलसी जो मेरे गले में है इसे कोई नहीं निकालेगा। इसका मतलब ये मेरे साथ चलेगी, मानते हो? ये मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ ही जलेगी। ये मेरे साथ ही चलेगी और मेरे साथ ही चलेगी। और जब डेड बॉडी के साथ तुलसी की एक छोटी लकड़ी भी जलाई जाती है तो चलने वाले के, मरने वाले के कितने जन्मों के पाप समाप्त कर देती वो तुलसी की एक लकड़ी उसकी चिता में डालने से। आपको पता, अच्छा पता ही नहीं, मान लो एक उदाहरण देता हूं उसको और नहीं, ये जो मेरे हाथ में एक बैंड पहना, अंगूठी पहनी है, ठीक है, मान लो, हाँ, तो ये कितने की होगी आप बताओ? आपसे पूछो, यू, हाँ, ये कितने की होगी अंदाजन? जी, एक अंदाजा बताओ ना, कितने की होगी? इसका वजन करोगे कितना होगा? 20,000, 30,000, इसका वजन करोगे तो कितना होगा? 30-35 हजार की तो होगी। ये तो एक अंगूठी है। 30-35 हजार उसको लगेगा जिसको लगता है ये सोना है, जिसको लगता है ये गोल्ड है। लेकिन जिसको इसकी पहचान है, जो इसकी सिंबल है, जो उसकी निशानी है, उसको पता पड़ेगा कि अंगूठी कम से कम 2 लाख की होगी। क्यों? ये सोने की है, ठीक है, लेकिन इसका ब्रांड जो है वो कार्टियर है। ओके? ऐसे जिसको पता है कि गले में जो तुलसी है इसका ब्रांड क्या है, वैसे आपको लगेगा हम स्टॉल से कितने की ले लेते हैं? 30 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की ले लेते हैं, 100 रुपए की ले लेते हैं। लगता है कि 100 रुपए की है, लेकिन जब इसका ब्रांड पता चलेगा तब पता पड़े, ओह तुलसी, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसे ही जैसे किसी को कुछ नहीं पता है, ये अंगूठी देखेगा बोलेगा होगी 30-35 हजार, लेकिन जिसको पता है उसे पता है। ऐसे महापुरुषों को पता है कि तुलसी क्या है। लोग समझेंगे 30-40 रुपए की ली, गले में डाल दी, लेकिन वास्तव में उसका ब्रांड क्या है? क्या ब्रांड है? प्रियाय केशवश्च। ये ब्रांड क्या है? ये कृष्ण की प्रिय है। इसलिए आप ये सोचकर, ये जानकर अचंभे में पड़ोगे कि गर्भ संहिता में लिखा है कि स्वयं गोपियां, स्वयं राधा रानी तुलसी की पूजा करती थी। गर्भ संहिता में लिखा है तुलसी की पूजा करती थी। इसलिए जिसके गले में ये तुलसी की माला कंठ पे है, कहां पर है? कंठ पे। और अंतिम सांसों में लोग क्या करते हैं कि इसकी सांस कहां पर है? कंठ में अटकी हुई है, ऐसे ही बोलते हैं ना, बस अभी इसकी सांस कंठ में अटकी हुई है। और जहां सांस कंठ में अटकती है वहीं कंठ में तुलसी माला है। और याद रखना, शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिसके कंठ में तुलसी माला है उसके कंठ पे कभी यमदूत हाथ नहीं रख सकते। जिसके कंठ में तुलसी माला है उसके कंठ पे कभी यमदूत हाथ नहीं रख सकते हैं। और जिसके गले में सोने की माला है, अब कोई बोलेगा ही, जिसके गले में सोने की माला, अरे यमदूत तो छोड़ो, कोई उठाई गराई हाथ लगा लेता है।
नहीं, घर वाले तो नहीं, ये बाहर वाले भी निकाल लेते। सुबह 3 बजे जो लेडीज आती कभी कभी निकाल लेते। यमदूत तो छोड़ो, ये फालतू किस्म के लोग भी हाथ से छीन लेते। इसीलिए कहते स्टेशनों पर चैन कतरों से होशियार, क्योंकि पता है ये कोई भी हाथ डाल के ले लेगा, लेकिन जिसने तुलसी पहनी पता है कि इसमें यमदूत भी हाथ नहीं डाल पाएगा। इसलिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि अपने कंठ में तुलसी माला धारण कीजिए, तुलसी माला धारण कीजिए। अब आप कहेंगे हम तो सोसाइटी में रहते हैं, फैशन करते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तब हम तुलसी पहनेंगे? तो जिसको पता है कि तुलसी का ब्रांड क्या है वो तब भी पहनेंगे, क्योंकि उनको पता है तुलसी क्या है। एक बात बताऊं, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में, जिस भोग में तुलसी दल ना हो, क्या भगवान स्वीकार करते हैं? बोलिए, क्या भगवान स्वीकार करते? इसलिए हम जो भी भगवान को अर्पण करते उसमें, तो सोचो बिना तुलसी के भगवान अनाज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो बिना तुलसी के भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे? एक छोटी सी बात, हमें यह भी पता है कि जो भगवान को हमें अर्पण करना है उसमें तुलसी दल है। ऐसा ही कृष्ण सोचेगा कि इस भोजन में तुलसी दल है तो मैं स्वीकार करूंगा, ऐसे ही कृष्ण बोलेगा इस मनुष्य में तुलसी दिल है तो एक्सेप्ट करूंगा। इसलिए प्लीज, अगर आप वैष्णव खुद को समझते हो, अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहते हो, कृष्ण की कृपा और कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हो, आपके कंठ में तुलसी माला होनी ही चाहिए। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। तो जब हम स्नान करते हैं और स्नान करके जो जल तुलसी को छूकर हमारे शरीर पे जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थों का जल में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप जब तुलसी धारण करके स्नान करते हो तो सारे ही जल, सारा ही तीर्थ का जल मिलता है। दूसरा, ये जो आपके घरों में कभी कभी तुलसी सूख जाती है, उसमें चिंता मत करना। कभी कभी लोग कहते हैं हमसे तुलसी रूठ गई, ऐसा कुछ नहीं। इस शंका में पड़ना ही नहीं कि हमारे घर की तुलसी सूख गई, तुलसी हमसे रूठ गई, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारी फुप्पो नहीं है, बुआ नहीं है कि शादी में रूठ जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तुलसी तो दया है, कृपा है, वो कैसे रूठ सकती है? क्योंकि वो एक पौधे के शरीर में है, पौधे के स्वरूप में, और पौधे के शरीर की, पौधे के स्वरूप की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसलिए वो सूख जाती। लेकिन सूखने के बाद जो तुलसी की पतली पतली लकड़ियां आपके यहां पौधे में बच जाती है, उसको फेंकना कभी नहीं, कहीं विसर्जन भी मत करना। तो क्या करना आपको समझाता हूं। वो छोटी छोटी लकड़ियों को आप काट लीजिए, ये पद्म पुराण में लिखा है। उन लकड़ियों को काट कर उसको थोड़े से घी में डबो लो और उसका दिया बनाओ। जैसे रूई की बाटी होती है, उसकी जगह वो लकड़ी रखो और वो भगवान को अर्पण करो। अच्छा, अगर ठीक तरह से नहीं जल पाती है तो उस पे हल्का सा कॉटन लिपोट दो उस लकड़ी पे और बाती बना के भगवान के आगे अर्पण करो। पता है उसका कितना पुण्य है? वो जो एक दीप आपने अर्पण किया, हजारों 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 साल तक उसका पुण्य चलता है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी।
आपको तो पुण्य भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग अधिकतर पाप की भाषा जानते हैं, तो पुण्य कहां से समझ आएगा? हम पाप की भाषा जानते हैं, अपने बाप की भी भाषा नहीं जानते लोग। इसलिए प्लीज, आप आपके घर में यदि कभी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको हल्का सा कॉटन लपेट के घी में डुबो के उसकी क्या कीजिए, दिया जला के भगवान के सामने रखिए। कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा, कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? कि हम स्वयं रोज पढ़ते हैं, वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय न। हे तुलसी महारानी, आप ही हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हो, आप ही हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हो। इसलिए जब हम ये तुलसी माला कंठ में धारण करते हैं तब ये अशुभ और अपवित्र शरीर पवित्र हो जाता है। आप यदि ध्यान से देखो, और जो शरीर में आपको आईने में मिरर में दिखता है, जो मिरर में आपको दिख रहा है, वो पता है क्या दिखता है? डर्मालॉजिस्ट के हिसाब से ऊपर की जो सबसे ऊपर की स्किन होती है उसको कौन सी स्किन बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये कौन सी स्किन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इतनी पतली है कि जरा सा लगता है तो खरोच आ जाती है, और चमड़ी जब वो निकलती तो देखा है कितनी पतली होती है। बस वही है सब कुछ। उसके नीचे मांस है, उसके नीचे हड्डियां हैं, हड्डियों में गूदा है, बस यही है। इसी पे हम उछल रहे हैं। अब किसी का एपिडर्मिस कुछ सेल्स के कारण थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है तो पागल हो जाता है, किसी का ब्लैक हो जाता है तो खुद को बहुत अजीब समझने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान के नजदीक सब प्यारे हो। अब इस शरीर जिस पे हम घमंड करते हैं, इसमें भरा क्या है पता है? क्या भरा है? सिर्फ मल और मूत्र भरा पड़ा है। आपके ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमिक। जो बड़ी वाली स्टोमिक है, एक छोटी है एक बड़ी है, उसमें भरा क्या है? सिर्फ मल और मूत्र भरा पड़ा है उसमें। अब क्योंकि ऊपर से चमड़ा है इसलिए कुछ दिखता नहीं है, लेकिन है तो अंदर से पूरा अपवित्र। लेकिन जैसे तुलसी माला धारण करते हैं वो अपवित्र पवित्र होने लगता है। आई समझ में बात? इसलिए मैं तो आप सबसे कहूंगा कि कंठी माला धारण करो, चूंकि कभी भी यमदूत की हिम्मत नहीं होगी आपके गले में हाथ डालने की। अब फिर आपने दुनिया को खुश करने के लिए कभी नेकलेस पहने, कभी मंगलसूत्र पहने, कभी चैन पहनी, कभी हीरे पहने, कभी मोती पहने। अंत में हुआ क्या? सबका सब निकाल लिया गया। लेकिन तुलसी माला जब पहन के यदि शरीर छूट गया, भगवान के धाम में चले जाओगे। इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, पहली फुर्सत में, जहां तक मैं ये ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गले में तुलसी माला धारण करो, प्लीज धारण करो। अब आपने धारण कर ली, अब इसके धारण करने की एक मर्यादा है, वो आपको फॉलो तो करनी ही पड़ेगी। और वो फॉलो ये है कि ये कंठ के जहां तुलसी के धारण है उसके नीचे कोई अपवित्र पदार्थ न जाए, बस इतना ध्यान रख लेना।
इसके पहनने का एक ही प्रोटोकॉल है कि तुलसी धारण करने के बाद कंठ के नीचे, अच्छा ऐसे भी कुछ है, बोला अच्छा कंठ के नीचे नहीं मुंह में तो रख सकते हैं ना, फिर निकाल देंगे, क्योंकि आपने कहा कंठ के नीचे न जाए, मुंह में रखेंगे फिर निकाल देंगे। तो ये समझाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ जो अपवित्र हो वो मुख में ना जाए, प्लीज, यदि तुलसी धारण करनी है तो। ये तुलसी आपको बहुत सारी चीजों से बचा के रखेगी। ये आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड है अगेंस्ट यमदूत के। इसलिए स्वयं राधा रानी और स्वयं गोपियां सब की सब तुलसी की पूजा करती रही। अब एक होती तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी मतलब तुलसी का फूल। यदि वो तुलसी की मंजरी आप लेकर भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देते, उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो तुलसी के पौधे में फ्री में उगती है। कोई हार्वेस्टिंग करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, गमले में होता है और उसी में मंजरी आ जाती है। वो मंजरी यदि आप कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देते हो, आपको पता है उसका पुण्य क्या है? आपको पता है? पतित से पतित, चंडाल से चंडाल, पापी से पापी जीव भी यदि वो तुलसी की मंजरी भगवान के चरणों में रख लेता है, कम से कम वो नरक में जाने से बच जाएगा। ये शास्त्र कह रहे हैं, नरक में जाने से बच जाएगा। इसलिए प्लीज आप रोज है ना एक काम करा करो, यदि मंजरी है। लेकिन अब तुलसी दल और तुलसी मंजरी तोड़ने का प्रोटोकॉल क्या है? ऐसे नहीं आपने गुच्छा तोड़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तोड़ने से पहले तुलसी से प्रार्थना करो कि हे तुलसी महारानी, हमें कुछ आपके पत्र, कुछ आपकी मंजरी चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। ये कहकर तोड़नी चाहिए और उसके बाद कृष्ण के चरणों में अर्पण। ये बहुत सारे लोग तुलसी को एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, अपराध है, मत करना। कुछ लोग बोलते तुलसी का काढ़ा, अब काढ़ा क्या करते वो उबालते हैं, मत करना, बहुत बड़ा अपराध है। एक बीमारी से भागने के लिए दूसरी बीमारियां लाके आते हो, बहुत बड़ा पाप है ये, कभी मत करना। अच्छा, यदि तुलसी दल है तो तुलसी दल मुंह में लेते समय दांत नहीं लगने चाहिए, चबाना मत, पानी से निगल जाना, दांत नहीं लगने चाहिए तुलसी दल को। और आप देखें कि जब हम वैष्णव तिलक करते हैं तो ये नीचे क्या है? ये नीचे हम तुलसी दल ही का आकृति बनाते हैं, इसलिए इतनी महान है तुलसी। इसलिए प्लीज अपने गले में तुलसी माला धारण कीजिए, अपने घर में तुलसी का पौधा रखिए, सुबह में तुलसी की आरती कीजिए, तुलसी को दीप अर्पण कीजिए। तुलसी जिस पौधे में, गमले में है, उस मट्टी का आप तिलक कीजिए, तुलसी दल भगवान को अर्पण कीजिए। आप देखेंगे कि आपको शीघ्र कृष्ण भक्ति में प्रगति नजर आएगी। आप देख लोगे कि किस तरह से आप शीघ्र कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ोगे। और इस समय हम केशव के सामने तुलसी की महिमा कर रहे हैं, कृष्ण बड़े खुश हो रहे होंगे, अवश्य कृष्ण बड़े खुश हो रहे होंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, बच्चों, सबको सब एक बात समझाओ, दुर्भाग्य से हम स्लो पॉइजन के अनुसार हम अपने हिंदू धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। हम अपनी सनातन संस्कृति से बड़े स्मार्टली दूर कर दिए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल। और यूं
हम राम कृष्ण इन नामों को भी जपना छोड़ रहे हैं। लेकिन आज वो राम आपके जीवन में कहां है? उस राम की जगह कुछ और दे दिया गया है और आप खुशी खुशी ले रहे और आपको चल रहा है कि हम तो धर्म पे चल रहे हैं। बातों बातों में आपके जीवन से राम वनवास हो गया है, आपको पता ही नहीं है कि हमारे जीवन से राम का तो वनवास हो गया है। प्लीज अपने राम को वापस लाइए। कहां पर? अपनी जबान पे राम राम राम। अपनी जबान पे राम लाइए, अपने हृदय में राम लाइए, अपने जीवन में राम लाइए, जो आपने अनजाने में वनवास कर दिया है। नहीं मेरी बात समझ आए? रात को सोने से पहले थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से स्मार्टली, वेरी स्मार्टली आपके जीवन से रामकृष्ण को निकाला जा रहा है और पता नहीं क्या क्या लाया जा रहा है, आपको पता तक नहीं चल रहा है। पता नहीं चल। आपके जीवन में राधा रानी है, तभी तो आप बोलते हो कहीं ना कहीं से राधा नाम, लेकिन आपको पता नहीं कि उस नाम की महिमा क्या है। जय तुलसी महारानी। कल हम और तुलसी महिमा करेंगे, लेकिन आज कोशिश करो तुलसी माला धारण करो। कोशिश करो, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुलसी धारण करने के साथ तुलसी धारण करने का एक प्रोटोकॉल भी है। उस प्रोटोकॉल को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर से बोलिए, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कैश्वश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कैश्वश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कैश्वश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः। अभी ये विषम पंचक के दिन चल रहे, पता है? कार्तिक के जो अंतिम 5 दिन है उसकी तो महिमा ही अलग है। और ऐसे विषम पंचक कार्तिक के महीने में हम उनकी प्रिय, एक तो कृष्ण का प्रिय मंथ कार्तिक और उसमें कृष्ण की प्रिय तुलसी महारानी, उसकी महिमा सुन रहे हैं। अवश्य हम पे हरि की असीम कृपा है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय